नमस्कार, स्वागत है आपका टीसीएस 30 न्यूज़ पर। मैं गगन विश्वकर्मा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष पारुल शर्मा जी और मेरे साथ एडवोकेट कंचन पांडे जी भी मौजूद हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे टीसीएस 30 न्यूज़ में। बहुत बहुत मैम, धन्यवाद सबसे भैया। पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपको बीजेपी महिला मोर्चा में कैसे आना मतलब हुआ? काफ़ी समय से मैं ये सोच रही थी, जैसे देखती थी सबको, तो मैं ये सोचती थी कि थोड़ा-सा मैं भी किसी के लिए कुछ करूँ। अभी तक तो हम अपने लिए जीते थे, अपने लिए जी। सोचते थे ये करें, पर अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे उम्र आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे लगता है कि जैसे हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ सोचना चाहिए। भले ही हम कुछ ना कर पाएँ, पर एक छोटी-सी कोशिश हम ज़रूर करना चाहते हैं। देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। जी। मैम, बीजेपी महिला से पहले जब इसमें आप नहीं ज्वाइन थी, उससे पहले क्या करती थी आप? एज़ अ हाउसवाइफ ही थी, उससे पहले मैं कुछ करती नहीं थी, पर इसीलिए मैंने बीजेपी भी इसीलिए जॉइन की है कि शायद उसकी मदद से भी मैं थोड़ा कुछ आगे बढ़ पाऊँ, जी। लोगों के लिए कुछ करने के लिए थोड़ा-सा सक्षम हो पाऊँ। जी, और इस बार आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव भी है। हाँ तो जी। आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी आ सकती है या अखिलेश यादव आ गए आने वाले? नहीं, नहीं, उनका तो सवाल ही नहीं उठता, आएँगे तो हमारे मोदी जी ही और योगी जी ही, क्योंकि जी। वो जो जो वो कर सकते हैं, वो और कोई नहीं कर सकता, आज पिछले समय में भी और आने वाले समय में भी। जी, और मेरे साथ मैम भी हैं। मैम, इससे पहले आप एडवोकेट कर मतलब थी, तो आप भी इसमें महिला मोर्चा में ज्वाइन हो गई। जी भैया, मैं एडवोकेट थी नहीं, मैं हूँ। सोशल वर्क भी मेरा पास्ट रहा है कि हम पूरा अपने समाज के लिए, परिवार के लिए, जो दीन दुखी, जिनको लगता है कि हम अगर कुछ कर पाए उनके लिए, तो वो हम जी। करते रहे हैं। और साथ में फिर मुझे लगा कि मुझे भी महिलाओं और समाज में, समाज के लिए इस फील्ड में भी हमको आना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको भी ज्वाइन किया। और खासकर महिलाओं के लिए मैं चाहती हूँ कुछ कर सकूं, अगर अपने जी। उस पे उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको बताना है जी, उनके बिल्कुल, अंदर। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमेशा कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब आपका कहना है कि आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। बनाना चाहिए, खुद भी बनना चाहिए। अगर हम ही लोग समाज में हम ही लोगों का, महिलाओं का ही ज्यादा वो है, पुरुष वर्ग अपने में हम लोगों को बराबर नहीं देखना चाहते हैं, और हम लोग चाह रहे हैं हम लोग हर वो काम कर सकते हैं जो पुरुष करते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम, हमारी जो भावी विधायिका जी भी हैं, तो मिल के हम लोग, और हमारी ये कजिन सिस्टर है, तो हम लोग मिल के इस सब चीजों को करके कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं, इसलिए हम लोग इस फील्ड में आए। जी मैम। मैम, आपके बीजेपी महिला मोर्चा में मतलब कितने लोग जुड़े हुए हैं? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें अभी भी? वैसे महिलाएँ तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, एकजुट होके हम लोग काम करते हैं और मतलब काफ़ी लोग हैं आपके हाँ जी, काफी ढेर काफ़ी सारी, लोग काफी हाँ, महिलाएँ उन्नति भी हो हैं, गई अब। कुछ हमारे भाई लोग भी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने देते, सब काम हमारा समेट के रखते हैं, तो काफ़ी लोग मदद करते हैं। जी मैम। मैम, और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण करण पे भी अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बताया था खूब अच्छा। तो उसके बारे में महिला क्या कहना चाहेंगे? सशक्तिकरण पे मोदी जी ने बहुत काम किया, योगी जी ने बहुत काम किया, हम लोग उसी के परिणाम स्वरूप बाहर आकर, निकल कर, बैठ कर आपसे बात कर रहे हैं। जी। तो अ, मेरा ये कहना है कि अगर हम लोग अपने आप को कमजोर मान रहे हैं, मानकर अगर कोई चीज काम नहीं करे, वो मोदी जी चाह रहे हैं कि हम लोग अपने से आगे आए, हम लोग का स्वरोजगार, विकास, मतलब हर तरीके का, कि हम लोग भी आत्मनिर्भर और खुद स्वयं सक्षम है, कि ये पुरुष के अधीन होकर ही हम लोग नहीं रह नहीं, सकते, हम मतलब अपना। जैसे पुरुष भी आगे बढ़ रहे हैं, तो महिलाओं को भी बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की ऐसी योगी जी और आशा है। मोदी जी ने बिल्कुल यही किया है, और उन्होंने बिल्कुल पुरुष के बराबर लाके हम लोगों को खड़ा कर दिया है। तो हम लोग को भी इस बात की बड़ी खुशी है। और योगी जी तो, उन्होंने तो कई चीजें ऐसी कर दी, एंटी रोमियो कर दिया उन्होंने। आजकल लड़के जो सीटी बजाते टहलते थे, अब एक कॉल पे वो खुद सर्च करते रहते हैं। तो ये सब जो सुरक्षा हम लोगों को मिली है हम्म, इस भाजपा सरकार में, तो काफी यही अच्छा मतलब मिली काफी है। अच्छा। मतलब क्या आपको लग रहा है कि योगी जी इस बार आ सकते हैं?
क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी फॉर्म पे चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि आप योगी जी आएंगे? देखिए योगी जी ही वो कुछ आएंगे। भी कर ले पर आएंगे तो योगी जी ही, क्योंकि जो अब वही बात है कि जो वो कर सकते हैं, जो वो करना चाहते हैं, वो कोई नहीं कर सकता है। उनकी वजह से तो हमारे जैसे लोग भी जागरूक हो गए कि अपने देश के लिए थोड़ा सा कुछ करें, लोगों के लिए करें। जी मैम। मैम कह रहे हैं कि योगी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, और अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो उसमें रोजगार मिलेगा। ये कितना हद तक सही है कि रोजगार मिलेगा? अब कैसे हम इसको मान लें कि योगी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, और कैसे वो देंगे? इसके पहले भी तो सरकार रही है सपा की, जी क्यों नहीं रोजगार मिला है? हम लोग रो क्यों रहे हैं रोजगार के लिए? और हमारे इस भाजपा सरकार में स्वरोजगार की कितनी योजनाएं हैं, मोदी जी और योगी जी दे रहे हैं, तो हम लोग वही क्यों नहीं करते? सभी को कुछ न कुछ तो उद्यम का वो तरीका वो बता रहे हैं ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है, आप बताइए, आपको लगता है कि सपा सरकार देगी रोजगार? तो लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं ना कि हम आएंगे तो इस बार हम रोजगार देंगे, तो अखिलेश जी कह रहे हैं। दावा तो सभी करते हैं, दावा तो हम भी कर रहे हैं, हम आपको रोजगार देंगे। जब करके कोई दी, इसके पहले तो थी, क्यों नहीं उसको सफल किया? तो ये चीजें हैं। मेरा मानना है कि अब समाज में आदमी रह रहा है तो बातों का इस उसमें कोई वो नहीं है। योगी जी ने जो किया है और आने वाले समय में करेंगे, करेंगे। वो इसी सरकार में है और किसी सरकार में नहीं दम है कि कुछ करे। जी। और अखिलेश यादव जी ये भी कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में मतलब डबल इंजन सरकार है, केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। तो क्या वो मानते हैं कि हम रोजगार दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? अब अखिलेश यादव जी रोजगार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे वो नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे मोदी जी हैं वो तो जनता मतलब इतना परेशान हो चुकी है, कहती है हमको रोजगार नहीं मिलता। तो क्यों नहीं अब मिलता है योगी जी भैया? कहते हैं कि जब आप कुछ काम करेंगे। खाली बैठे लोगों को ई श्रम कार्ड बनवा के वो दे रहे हैं, जो वो लोग घर से बाहर काम क्यों नहीं करते आदमी जा करके? खाली बैठे लोग भी पैसा पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि किसी को कुछ मिल नहीं रहा है। कितनी योजनाएं उन्होंने दिया है, मनरेगा दिया, ई श्रम कार्ड बना है, सारे जितने भी सड़क बने हैं सब में रोजगार ही तो मिला है। जी आप अगर मतलब रोजगार के लिए ये शोर मचा के कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति ने इतना काम किया है। राम मंदिर भी दिया है उन्होंने, हर जगह सारी सुविधाएं महिलाओं को, जहाँ कहीं किसी कोई पूछता नहीं था वहां उन्होंने वर्क किया है। जी ठीक है, तो कश्मीर तो मिल ही गया है। अच्छा। तो फिर अब आप खुद ही समझ सकते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जी तो वो मैम। क्या करेंगे और ये योगी जी और मोदी जी क्या करेंगे। जी बिल्कुल मैम। मैम आप क्या कहना चाहेंगे कुछ कि योगी सरकार आएगी तो क्या आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि योगी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। जी इसके पहले हमारी जितनी भी सरकारें रही हैं, उनसे हमें इनसे जितनी हमें अपेक्षा है, उनसे अपेक्षाएं थी, लेकिन वो अपने अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। जैसे भाजपा सरकार आई तो इन्होंने बहुत काम किया, जैसे मंदिर पे काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, और कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटा दिया, जो आज़ादी से लेकर के आज तक किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं था। और इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाया। इसके पहले हमारे जवानों पे अचानक से हमले होते थे, उनका सर काट के उठा ले जाते थे और उनको मार के उनकी बॉडी में बम फिट कर देते थे। जब हमारे जवान उनको उठाते थे तो यहाँ के हिंदुस्तान के भी हमारे जवान मारे जाते। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ही आनी चाहिए और अच्छी सरकार है, अच्छा काम करती है। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि भाजपा के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, तो मतलब कि मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं, मतलब बीजेपी के नाम पे वोट दे रहे हैं। मतलब उनको देखना चाहिए कि कौन सा कार्य सही हो रहा है या नहीं सही हो रहा है, उसको देख कर वोट देना चाहिए। ये आपका कहना है मतलब? क्योंकि मेरा मानना है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि सोचते हैं कि बीजेपी पार्टी है तो चलिए हम बीजेपी पार्टी में, देखा जाता है कि अक्सर की बीजेपी
ज्यादा आगे चल रही है। तो हाँ मैम कुछ ऐसे लोग होते हैं उसके मतलब कैंडिडेट उतर जाते हैं उसपे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टी में, मतलब ऐसा है कि नहीं? देखिए, ऐसा तो हर पार्टियों में लगभग होता है, जी। पर कहते हैं ना कि किसी भी परिवार का हो, समाज का हो, जिसमें का मुखिया अच्छा होता है, तो व्यवस्थाएँ कुछ दिनों तक अव्यवस्थित रहती हैं, लेकिन अपने आप उसके बाद पटरी मतलब पे आ आएंगे इस जाती हैं। बार योगी ही, और कोई नहीं आएंगे आएगा। तो योगी राम क्योंकि राज की तो करो तैयारी, आ रहे हैं जी बिल्कुल मैम, भगवाधारी। भगवाधारी आएंगे इस बार। बिल्कुल भगवाधारी ही आएंगे, और भगवाधारी ने काम करके दिया है भैया। हम लोग केवल एक उस पे नहीं चल रहे हैं कि एक चुनाव चिन्ह है कमल का, उस पे उन्होंने करके दिया है। उन्होंने काम किया। जी बिल्कुल। और अभी आप देख रहे थे, हम बात कर रहे थे बीजेपी महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष थी जो कि हमारी ये मैम, तो इनसे हम काफी कुछ बातें किया। आपने